नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और अपनी इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। टैरिफ टैरिफ चिल्लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिर गए हैं। भारत पर ट्रंप ने 50% टैरिफ तो लगा दिया है, लेकिन अब अपने ही देश में ट्रंप को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दे दिया है। फिलहाल इस पर रोक नहीं लगाई गई है। यूएस कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रंप ने अपनी इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने कहा, ट्रंप को दुनिया के हर देश पर मनचाहा टैरिफ लगाने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का सीमित अधिकार नहीं दिया जा सकता। अमेरिकी अदालत का ये फैसला ट्रंप की व्यापार नीति पर सीधा हमला माना जा रहा है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इस पर राष्ट्रपति ट्रंप का रिएक्शन भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने फैसले को पक्षपात भरा बताया है और कहा कि अगर इस फैसले को लागू होने दिया गया तो ये सचमुच अमेरिका को बर्बाद कर देगा। इससे पहले न्यूयॉर्क की फेडरल ट्रेड कोर्ट ने भी कुछ इसी तरह का फैसला सुनाया था। तो वहीं अर्थशास्त्री रिचर्ड वॉल्फ ने टैरिफ को लेकर कहा कि ये फैसला दुनिया में नई आर्थिक ताकतों के उभरने का संकेत है, जो न सिर्फ अमेरिका की कमजोरी बयां कर रहा है, बल्कि इसका असर भी उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्फ ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका भारत को अपने बाजार से बाहर करेगा तो भारत अब अपने सामानों के निर्यात को ब्रिक्स देशों में शिफ्ट कर सकता है। ये कदम न केवल भारत को अमेरिका से दूर कर सकता है, बल्कि एशिया में नया आर्थिक और राजनीतिक संतुलन भी बना सकता है। जहां टैरिफ पर अमेरिका गृह युद्ध का सामना कर रहा है, तो वहीं भारत टैरिफ से लड़ने के लिए अपनी नई राह खोज रहा है। पीएम जापान चीन दौरे पर हैं, जहां पर कई मुद्दों पर सहमति बन रही है। पीएम का चीन दौरा भी अहम है। चीन के साथ मिलकर भारत टैरिफ के प्रभाव से बचने पर बात कर सकता है। तो देखिए, जहां लगातार हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ इंपोज किया गया, वहीं अब इसको लेकर जो वहां की अदालत है उन्होंने साफ कह दिया है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है कि वो इतना टैरिफ किसी और देश पर लगाए। और एक तरह से जिस तरह से ट्रंप लगातार टैरिफ लगा रहे थे, उसके लिए एक बड़ा फैसला ये माना जा रहा है। तो यूएस कोर्ट का आदेश है और टैरिफ को उन्होंने गलत बताया है और सीधे तौर पर अब ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो फैसला सामने आया है ये पक्षपात भरा है, यानी कि ये पार्शियल फैसला है और अगर ये लागू हो जाता है तो इससे फिर अमेरिका को जो नुकसान होगा उसका खामियाजा खुद अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिस तरह से ट्रंप ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है, अब रास्ता बचता है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन फिलहाल जिस तरह से टैरिफ को लेकर हम देख रहे हैं कि ट्रंप की जो पॉलिसी है उनको लेकर भी सीधे तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं अपने ही घर में घेरा जा रहा है। और ऐसे में भारत पर जिस तरह से टैरिफ इंपोज किया गया है, भारत अब अपने आयाम ढूंढ रहा है, नए साझेदारों को ढूंढना चाहता है, जिससे कि एक बेहतर कारोबार हो सके, व्यापार हो सके। और इसके लिए एशिया में कुछ गुंजाइश भी दिखाई दे रही है। तो लगातार अब उन्हीं बातों को लेकर काम किया जाएगा, यानी किस तरह से हम अपने व्यापार को बढ़ावा देंगे। अगर अमेरिका ने यहाँ पर टैरिफ नीति भारत के साथ अपनाई तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा और उसके बाद किस तरह से आने वाले दिनों में भारत दूसरे देशों के साथ साझेदारी करता हुआ नजर आएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हुए हैं। और अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और ऐसे में आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो कहीं ना कहीं ट्रंप के खिलाफ जा रहा है, यानी कि उनको ये अधिकार है ही नहीं कि वो मनमाने तरीके से टैरिफ इंपोज करें। तो कुल मिलाकर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी मुश्किलें घिरती हुई नजर आ रही है। पहले ही कई मामलों में देश में उनकी आलोचना हो रही थी और अब ऐसे में कोर्ट का ये फैसला कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं कि जब आप किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं तो उस समय आप देश को की नीतियों का निर्धारण करने के लिए अपनी पर्सनल एनिमोसिटी या अपने पर्सनल इश्यूज को उसके नीति निर्धारण के ऊपर हावी होने देना नहीं चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार का काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो अपने स्वयं के देश के लिए डेट्रीमेंटल है, उसका काउंटर प्रोडक्टिव उसका डिसीजन है। और यही वजह है कि उनके कोर्ट ने 7-4 के मार्जिन से 7 जजेस ने उसके अगेंस्ट निर्णय दिया है कि वो किसी भी प्रकार से इस प्रकार के एक तरफा टैरिफ लगा नहीं सकते। देखिए, ये जो
रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं, ये कई 100 सालों से भारत और अमेरिका के बीच में है। भारत की आजादी से पहले भी भारत और जी। अमेरिका के बीच में रिश्ते थे, और ये जो लगातार चला आ रहा था, ऐसा संभव नहीं है कि आप अचानक से आपको ऐसा लगे कि अमेरिका में जो भी कुछ अभी तक हो रहा था वो सब गलत था, और अब आकर के सारा का सारा मैं चेंज कर दूंगा और सब मैं बदली कर लूंगा। इवेंचुअली देखिए आप कि इवेंचुअली ये अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर नुकसान होगा। अब मैं दो तीन वजह जो मेरे समझ में आती हैं वो मैं आपके आपके दर्शकों के साथ बताना डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या मुख्य कारण रहे हैं ट्रंप का इस प्रकार का निर्णय लेने की। हालांकि जी। वो कहते रहे, इस बार ये कह रहे हैं, उनके कुछ जो जो सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि भारत के पैसे से रूस युद्ध कर रहा है। ये युद्ध कल शुरू नहीं हुआ है, ये युद्ध चल रहा है 3 सालों से। और टेक्निकली अगर आप देखें तो ये युद्ध 2014 से चल रहा है, जब क्रीमिया के ऊपर रूस ने हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। तो वो अभी अचानक से उनको ऐसा कैसे पता लगना शुरू हो गया कि भारत के पैसे से वहां युद्ध हो रहा है। दूसरी बात, जिस युद्ध की वो बात कर रहे हैं कि भारत के पैसे से रूस में चल रहा है, उसी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एडमिट किया है कि अमेरिका एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहा, और अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो अपने प्रोडक्शन को डबल ट्रिपल कर रही है, और उससे जो नेटो है, यूरोपियन कंट्रीज हैं और यूक्रेन है, उसको हथियार बेचे जा रहे हैं, और उसका सीधा प्रॉफिट मुनाफा अमेरिका की तरफ आ रहा है। तो जी। ये सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है मेरा। दूसरी वजह ये है कि वो हर हाल में इस बात का क्रेडिट लेना चाहते थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर करवाया, जो कि उनको भारत ने लेने नहीं दिया। मोदी की दो टूक, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास कोई किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं था वो। तीसरी बात यह है कि जब वो भारत के मोदी से मिलना चाह रहे थे, और मोदी को उन्होंने वॉशिंगटन बुलाया था जब G7 की मीटिंग कनाडा में हो रही थी, और उस समय मोदी ने मना कर दिया, तब वो बात भी। तो आप जब अपने पर्सनल इश्यूज को राष्ट्र के नीति निर्धारण में इन्वॉल्व करते हैं, तो इसी प्रकार का गलत निर्णय वहां पर उभर करके सामने आता है। भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। भारत के पशुपालक को, भारत के किसान को, भारत के मछली पालक को और भारत के छोटे कारोबारियों को किसी भी प्रकार से नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। जी। अमेरिका कितना भी प्रयास करता रहे, उनके एक एडवाइजर ने यह भी कहा है कि मेन वजह भारत पर टैरिफ लगाने की यह है कि भारत एग्रीकल्चर और डेयरी में सेक्टर में अमेरिका को घुसने नहीं दे रहा है। ये प्रधानमंत्री का निर्णय बिल्कुल क्लियर है कि जी। हम अपने किसानों के हितों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को राजी नहीं है। तो ये बात उनको कहीं ज्यादा ज्यादा चुभ रही है। यूक्रेन तो बहाना है, मेरा मानना है, जी। और इस प्रकार के अगर टैरिफ्स वो लगाएंगे तो इवेंचुअली अमेरिकन कंज्यूमर को भी नुकसान होगा, अमेरिका देश को नुकसान होगा, और बिल्कुल। जो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नया ऑर्डर उभर करके सामने आ रहा है, उससे आप देखेंगी कि इवेंचुअली अमेरिका को नुकसान होगा। भारत बिल्कुल। अमेरिका को भारत की जरूरत ज्यादा है, भारत को बिल्कुल, और अमेरिका भारत की ने अपने बजाय। नए और दूसरे आयाम ढूंढने शुरू भी कर दिया। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, वैश्विक मामलों के जानकार भी हैं, और हमारे साथ अर्थशास्त्री अमित तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। सबसे पहले रिएक्शन लेना चाहूंगी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी का। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से अमेरिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर, टैरिफ को लेकर जिस तरह से चारों तरफ से ट्रंप अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और अब ऐसे में कोर्ट का फैसला कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है और आपको इतने राइट्स नहीं है कि आप इतना ज्यादा टैरिफ इंपोज करें। जी हाँ गीतू जी, अमेरिका में हर जगह से ट्रंप का विरोध हो रहा है। इन ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं सभी देशों पर, भारत में ही नहीं दूसरे देशों पर, इसका बहुत बड़ा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि उनके खुद के रिपब्लिकन पार्टीज में से भी एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो ट्रंप के इन टैरिफ लगाने वाली जो चालाकियां हैं इनका विरोध कर रहा है। अब लोग इस केस को लेके कोर्ट में चले गए थे, और वहां जो वाशिंगटन कोर्ट है, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट समझ लीजिए, उसने यह डिसीजन लिया है कि ये जो IEEPA है, जो उनका एक नियम है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, इसके तहत ट्रंप ने जो ये टैरिफ लगाए हैं ये इलीगल हैं, क्योंकि उनके अनुसार कोर्ट की जो टिप्पणी है उसमें कहा गया है कि IEEPA के जो रूल्स हैं वो अमेरिका के
व्यापार और वाणिज्य के प्रोटेक्शन के लिए हैं, और जबकि टैरिफ लगाने से अमेरिका का व्यापार और वाणिज्य दोनों ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। तो बहरहाल अब ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। देखना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट क्या जी बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ट्रंप के लिए फैसला सुनाएंगे या फिर कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए मुसीबत बनेगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। सर, अमित तिवारी जी का हम रुख कर लेते हैं। अमित जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह से अब अर्थव्यवस्था लगातार हम देख रहे हैं कि भारत की जो जीडीपी है वो बढ़ी है और ये जो अनुमानित की गई उससे ज़्यादा बढ़ी है, तो ऐसे में ये जो इस वक्त माहौल बना हुआ है टैरिफ का, भारत ने तो अपने दूसरे रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं, चीन की यात्रा पर गए हैं और जापान में भी जिस तरह से हमारी बातचीत हो रही है कई MOU साइन हो चुके हैं। तो क्या माना जाए कि हम अपने दूसरे आयाम ढूंढ रहे हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को और आगे लेकर जाएगा और इस टैरिफ से ज्यादा फर्क फिर भारत पर नहीं पड़ेगा? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बात है जी। देखिए, कल ही डेटा आया है और हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है वो 7.8% से ग्रो किया है, जो लास्ट ईयर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर बात करें तो इस साल जो इंडियन करेंसी के हिसाब से 47.89 लाख करोड़ रहा है, जो पहले 44.62 लाख करोड़ था। तो इसका मतलब है हम लोग जो भी अनुमानित था उससे हम लोग ज्यादा हैं। साथ में अभी क्योंकि जो आपदा में अवसर वाली बात है कि हमें इस बार जो ये प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से 50% का जो यूएस का जो टैरिफ है उसकी वजह से हम लोग दूसरे जो मार्केट्स हैं उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे मार्केट्स हम लोग ढूंढ रहे हैं जिसमें हमारे पास चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। अभी इंडियन जी जी बोलिए। हाँ, अभी जो है ये इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 40 देशों की एक लिस्ट बनाई है जहां पर कि हम लोग जो है वहां पर अपना जो भी ये यूएस से जो नुकसान होगा उसको हम लोग भरपाई करने की कोशिश करेंगे। और आप मानिए कि जो यूएस को इससे ज्यादा नुकसान है रादर देन इंडिया को, क्योंकि इंडिया में अगर ये टैरिफ जो इंप्लीमेंट होते हैं पूरे साल तक तो हमारी जो जीडीपी है वो लगभग 0.2 से लेके 0.4% तक ड्रैग करेगी, लेकिन जो यूएस की इकोनॉमी है उसका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो लगभग 0.6 टू 0.9% ड्रैग करेगा। तो वो लोग ज्यादा नुकसान में है रादर देन इंडिया। और वैसे भी इंडिया के पास दूसरे जो मार्केट हैं वो खुले हुए हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो चाइना हो, जापान है, यूरोपियन यूनियन है। जबकि यूएस के साथ दिक्कत क्या है कि यूएस ने जो टैरिफ लगाए वो केवल एक कंट्री पे नहीं लगाए जी, सब पे लगाए हैं, कुछ पे ज्यादा लगाए हैं, कुछ पे कम लगाए। तो सारे के सारे जो कंट्री हैं वो दे वांट टू यूनाइट और वो कहते हैं कि भाई यानी कि एक बड़ा नुकसान यहाँ पर अमेरिका को ही दिख रहा है अमित जी। और ऐसे में क्या माना जाए जो ब्रिक्स देश हैं अब वो ये कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा भी प्रोडक्ट्स हैं वो उन्हीं देशों में कहीं ना कहीं आपसी व्यापार के तौर पर तय किए जाएं। जो भी कारोबार अमेरिका से हो रहा है उसे मिनिमाइज करने की कोशिश की जाएगी। फिर बिल्कुल ठीक बात है। इनफैक्ट अभी जब ये लास्ट टाइम जब ये ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने बोला था कि हम लोग केवल यूएस डॉलर पर डिपेंडेंट ना होकर हमारी एक ब्रिक्स की एक अलग कंट्री वो करेंसी होनी चाहिए, उस करेंसी में हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि यूएस डॉलर आज की तारीख में डोमिनेट करता है, जिसका ट्रंप ने विरोध भी किया था। तो मुझे लगता है कि इन सारे जो चीजें हो रही हैं, जो ट्रंप का जो ये अनुचित रवैया है जिसमें कि उसने हर जगह टैरिफ लगाया, मुझे लगता है कि जो दूसरे जो नॉन यूएस कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली कोलैबोरेट होंगे। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगले कुछ दिनों में आप जो भी ट्रेड होते हैं, चाहे वो ब्रिक्स का हो, चाहे वो रसा इंडिया चाइना की जो इकोनॉमी की बात हो रही है, रिक कंट्री की जो बात हो रही है, तो उसमें एक नई करेंसी का इजाद हो जिसमें कि ये लोग जो ट्रेड है वो एक न्यू ब्रिक्स करेंसी के साथ करें या अदर देन यूएस डॉलर्स के साथ करें। जी बिल्कुल। और यहाँ पर माथुर सर आपसे भी हम समझना चाहेंगे, फिलहाल एक तरह से मानिए कि मेक इन इंडिया जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और हमेशा भारत की कोशिश रहती है कि यहाँ पर अगर कोई समस्या आ भी गई है तो हम दूसरा हल निकालने की कोशिश करते हैं। और अभी हालिया में एक वाकया हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की थी और ये ट्रंप के न्यूज़पेपर में बात छपी थी कि यहाँ पर पीएम मोदी ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया या उनका फोन नहीं उठाया। इस तरह की खबरें लगातार छपी हुई थी। यानी कुल मिलाकर अगर ट्रंप मोदी को अपना दोस्त नहीं मानते हैं, जैसे कि पहले हुआ करता था कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती के कसीदे पड़े जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो मोदी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि भारत भी आपके सामने झुकने वाला नहीं है। दो बातें मैं आपको इसमें बताऊंगा कि एक तो बात ये हर 1000 बार हम लोग इस बातचीत कर चुके हैं, किसी भी अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में
कोई परमानेंट मित्र नहीं है, कोई परमानेंट शत्रु नहीं है, केवल और केवल परमानेंट इंटरेस्ट हुआ करते हैं। और आज अगर आप कह रहे हैं कि कल मोदी और ट्रंप की दोस्ती थी और आज कम हो गई है, उसका अर्थ ये नहीं है कि कोई पर्सनल एनिमोसिटी है। उसका अर्थ यही है कि हमारे जो डायरेक्शंस, जो जो फोकस एरियाज हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई बदलाव आ रहा है। और हमारे इंटरेस्ट में आज की परिस्थिति में शायद रूस के साथ दोस्ती रखना या चीन के साथ अपने संबंध सुधारना या जापान के साथ ज्यादा ट्रेड करना, वो हमारे हित में ज्यादा है, क्योंकि हमने अमेरिका का वो देख लिया। दूसरी, हेनरी किसिंजर की बात याद दिलाना चाहूंगा मैं आपके दर्शकों को। 70 के दशक में हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका की दुश्मनी घातक होती है और अमेरिका की दोस्ती उससे भी ज्यादा घातक हो सकती है। तो ये बात भी बिल्कुल साफ है कि अमेरिका भी उसी प्रिंसिपल पे बात का काम करता है कि उनके अपने इंटरेस्ट सर्वोपरि हैं, और जहां उनको अपना इंटरेस्ट नजर आएगा वही वो उसको काम को बिल्कुल। और करेंगे। यहाँ पे माथुर सर, शायद भारत को उस वक्त दोस्ती में मजबूर भी किया गया कि रक्षा उपकरण अमेरिका से खरीदे जाएं, बाकी चीजें अमेरिका से खरीदी जाएं, जो कि उन्हें रास नहीं आ रहा था अगर रूस से कोई ट्रेड हो रहा है तो। बोलिए सर, बोलिए, अनम्यूट कीजिएगा। अमेरिका क्या ये मानना है कि भारत रूस से तेल ना खरीदे और उनसे ले। पाकिस्तान ने जाकर के वो शुरू कर दिया, पाकिस्तान ने अपना देश उनके सामने गिर भी रख दिया। देखिए, आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि इसका असर क्या होगा क्या नहीं होगा। इस साल के पहले क्वार्टर के जो जीडीपी ग्रोथ रेट की फिगर जो आई हैं, उनको आप देख लें, 7.8%, जो कि हमारे जो एंटीसिपेटेड, तो जो पहले प्रेडिक्टेड ग्रोथ रेट थी, उससे भी कहीं ज्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि हम अपने रास्ते निकाल पाएंगे। कुछ सेक्टर्स में नुकसान होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस टैरिफ का नुकसान नहीं होगा, कुछ सेक्टर्स में नुकसान होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नुकसान, जैसा कि हमारे मित्र बता रहे थे कि कहीं ज्यादा नुकसान अमेरिका को होएगा हर प्रकार से। आज अमेरिका जो हम नारा देते हैं, ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उन्होंने अमेरिका को अलोन कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के कहीं भी रिश्ते बेहतर हैं, चाहे वो ग्रीनलैंड का मसला हो, चाहे वो कनाडा का मसला हो, चाहे मैक्सिको का मसला हो, चाहे वो पनामा का मसला हो, चाहे वेस्ट एशिया में कुछ हो रहा हो, चाहे यूक्रेन में कुछ हो रहा हो। जिस प्रकार से नाटो और ईयू उनके खिलाफ बातचीत कर रहे हैं, हमने अभी ब्रिटेन के साथ एक डील करी है, फ्रांस के साथ हमारे संबंध बेहतर हैं, जापान के साथ अभी जाकर के कुल $68 बिलियन का ट्रेड अगले 10 सालों के बीच में होने वाला है। तो ये तमाम चीजें, और सबसे बड़ी मेगा मीटिंग जो कल होगी शी जिनपिंग के साथ भारत के प्रधानमंत्री की, तो ये तमाम चीजें जो होती हैं, उनको ये समझने की आवश्यकता है कि आज का जो विश्व है, उस विश्व में कोई भी इकलौता लीडर नहीं है, कोई भी इकलौता दादा नहीं है जो कि उस विश्व को कंट्रोल कर सकता है। मल्टीपोलैरिटी है विश्व में। हम लोग, भारतवर्ष ग्लोबल साउथ की आवाज है, भारतवर्ष ब्रिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, भारतवर्ष साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की के लोगों, तो हमारा जो स्टेटस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और ये बात ट्रंप को समझ में आनी चाहिए। मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि ट्रंप के जो निर्णय पिछले कुछ समय में आए हैं, उसमें यूएस का इंटरेस्ट, भारत से किस प्रकार का इंटरेस्ट है, वो उससे कहीं ज्यादा उनके पर्सनल है कि मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने बुलाया वो नहीं आया। 19 जब पिछले बार इलेक्शन की मीटिंग थी, तो वो जाकर के उन्होंने ट्रंप से मीटिंग नहीं करी। तो इतने ज्यादा इश्यूज हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि अमेरिका के जो निर्णय हैं वो उनकी इकोनॉमी के लिए ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होने वाले हैं। और जो कंज्यूमर है, अमेरिकन कंज्यूमर, क्योंकि ये न सिर्फ भारत के ऊपर ये ट्रेड टैरिफ नहीं लगे हैं, अभी जैसे चाइना पे उन्होंने 120% लगाया था, उतर करके नीचे आ गए, वही कोई ना कोई चीज आपको आने वाला समय होता हुआ दिखाएगा। ये बात बिल्कुल निश्चित है कि भारत अपने लघु उद्योगों, अपने किसानों, अपने मत्स्य पालकों, पशुपालकों के इंटरेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर बता दी गई है अमेरिका को, आपके साथ आप ट्रेड डील और नो ट्रेड डील, ये बिल्कुल साफ है। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देवनाथ सर, यहाँ पर ये देखिए कि जिस तरह से एक तरह से जो टैरिफ है वो ब्लैकमेलिंग पार्ट हो गया है ट्रंप का, और हमेशा वो ब्लैकमेलिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी बात कोई मान रहा है तो कोई टैरिफ नहीं है या कम है, और अगर नहीं माने तो एकदम से टैरिफ बढ़ा देते हैं। मतलब मजाक उन्होंने बना दिया है। कोई इंटरनेशनल पॉलिसी मुझे नहीं लगता अमेरिका की तरफ से दी जा रही है, और एक तरह से कहीं ना कहीं जो ट्रंप के फैसले हैं वो उनके घर के लोगों के लिए, यानी कि उनके देश के लोगों के लिए भी अब कहीं ना कहीं आलोचना के वो पात्र बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गीतू जी, अमेरिका में टैरिफ पॉलिसीज जो हैं, इनका काफी विरोध हो रहा है। एक बेसिक अरिथमेटिक है कि भारत से हम अमेरिका को क्या भेजते थे। समझिए टेक्सटाइल है, समझिए रेडीमेड गारमेंट्स है, लेदर शूज हैं,
तो ये अमेरिका में कौन खरीदता था? अमेरिका का जो लोअर मिडिल क्लास था वो खरीदता था। तो अब अगर हम भारत में एक चमड़े का जूता बेचते थे अमेरिका में 1,000 रुपए का, अब से अमेरिका के उसी गरीब आदमी को वही जूता 1,500 रुपया देके खरीदना पड़ेगा। जी। तो इससे क्या हो रहा है कि अमेरिका के जो लोअर मिडिल क्लास हैं, गरीब लोग हैं, उन्हीं को असुविधा ज्यादा होगी। और भी बड़ी बात, चिंता क्या है, अमेरिका में एक सेकंड डिबेट चालू हो गई है। वो ये है कि इन टैरिफ को लगाने के बाद जो उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी जो एक्स्ट्रा इनकम होगी, समझिए इतना टैक्स लगा, टैरिफ लगाने के बाद वो एक्स्ट्रा इनकम किस तरफ चैनलाइज होगी। लोगों को वहां पर आशंका है कि इस एक्स्ट्रा इनकम से अमेरिका की सरकार फिर से यूक्रेन को हथियार देगी, फिर से इजराइल को हथियार देगी। यानी इस एक्स्ट्रा जो इनकम है इसको ट्रंप चैनलाइज वेलफेयर मेजर्स के लिए नहीं करेंगे। ऐसे भी जब इलॉन मस्क को उन्होंने बना दिया था एफिशिएंसी गवर्नर, तो उसके बाद जितने वहां पे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो गरीबों के उत्थान की बात हो, चाहे गरीबों के लिए फ्री मेडिकल सर्विसेज हो, सबको एक एक करके ट्रंप बंद कर रहे हैं। तो अमेरिका में जो अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़ा डिबेट हो रहा है कि ठीक है टैरिफ लगाया, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन इससे जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का जो एक्स्ट्रा कमाई होगा उसको आप गरीबों के उत्थान के लिए इस्तेमाल कीजिए, वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कीजिए। वो पॉलिसी अभी तक सुनिश्चित नहीं हुई है। सभी को डर है कि ये पैसा कैपिटलिस्ट धनाढ्य और शेयर मार्केट की तरफ चला जाएगा। जी बिल्कुल। और अमित जी, क्या माना जाए जिस तरह से टैरिफ इम्पोज किया 50% का भारत पर, तो जाहिर सी बात है जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ से जा रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे अमेरिका में, यानी कुल मिलाकर असर तो हमारे बिजनेस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गीतू जी देखिए, दोनों तरफ असर पड़ेगा। हमारे बिजनेस पर तो पड़ेगा ही, जैसे हम लोग जो सबसे ज्यादा जो टेक्सटाइल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जेम्स एंड ज्वेलरी पे पड़ेगा, जो ये वो वाले हैं प्रोडक्ट, लेदर है और इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक जैसे और वो हैं क्या नाम है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उन सब पे फर्क पड़ेगा। लेकिन ये दोनों तरफ पड़ेगा। जैसा कि बताया गया है कि जो प्रोडक्ट जब महंगे होते हैं तो वो वहां की जनता खरीदती है, तो इसलिए उनके लिए भी उनकी ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 3% के आसपास का है, जो मुझे लगता है वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको जिस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जी जी बिल्कुल, जब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है वहां पर महंगाई बढ़ेगी। तो उसके दोनों तरफ इम्पैक्ट है। हमारा तो इम्पैक्ट है ही। हमारा तो देखिए क्या है कि लगभग जो भी यूएस हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें लगभग 66% का हमें वो आएगा, इम्पैक्ट आएगा, जो लगभग अगर आप वैल्यू टर्म से बात करें तो लगभग 49 बिलियन डॉलर के आसपास का हमारा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हम लोग उतने कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगे, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, उन सबके साथ हम उतने कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगे, तो हमारे वो प्रोडक्ट हम बिकेंगे वहां पे, जिसका हमारे पास इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग इसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग दूसरे मार्केट तलाश रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर उनके लिए इसलिए ज्यादा दिक्कत है कि उनके लिए दूसरा मार्केट नहीं है। उनके लिए ठीक है, वो वियतनाम से भी आ रहे हैं, वो बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, लेकिन जब रेट महंगा होगा तो वहां की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और वहां के प्रोडक्ट महंगे होंगे तो इवेंचुअली जो है उसका जो इन्फ्लेशन है वो वहां पर ऊपर जाएगा। तो हम लोग तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो ही रहे हैं, और लेकिन जब हम लोग अगर दूसरे मार्केट ढूंढ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जरूर हो सकता है। यानी कि अमेरिका पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आखिरी एक्शन में सभी से लेना चाहूंगी, माथुर सर शुरू आपसे करते हैं। जिस प्रकार के जो टैरिफ वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करके रखा हुआ है, उससे एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट को एक बहुत ज्यादा बल मिलने वाला है आने वाले समय में, जिसको कि ट्रंप अपनी पर्सनल उसकी वजह से एंटीसिपेट करने में कहीं ना कहीं या तो जानते बूझते हुए भी कर रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि अमेरिका का जो अपना स्वयं का जो स्टंट जो इंडस्ट्री है, मेन डिफेंस प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री, वो लगातार ब्लूम कर रही है, उसके लिए जहां पर और वो और नए फ्रंट्स खोलने का कहीं ना कहीं प्रयास करते जा रहे हैं, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो। तो मेरा ये मानना है कि ट्रंप को इसका खामियाजा उनके कंज्यूमर्स को भुगतना पड़ेगा और इसका ज्यादा असर
यूएस की इकोनॉमी पे होगा, भारत की इकोनॉमी पे असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमने वो स्टैटिस्टिक्स अभी देख ली है कि भारत किस प्रकार से अभी भी इट कंटिन्यूज टू ग्रो। तीसरी बात यह है कि जो हमारी ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड है 6.8%, उसमें से अगर 0.2%, 0.3%, 0.4% कम भी हो जाता है, स्टिल इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6-6.25% पे चलती रहेगी, जबकि अमेरिका की ग्रोथ रेट बहुत कम पे है। और दुनिया में तो ये मेरा मानना है कि इसका असर जितना भारत पे होने की बात हो रही है उतना भारत पे नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, जी अमेरिका पे जाता होता हुआ नजर आ रहा है। और भारत जो है इसको एब्जॉर्ब ठीक है कर सर। सकता है, और हमने ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव जी ऑल्टरनेटिव खोजने शुरू कर दिए हैं। ठीक है जापान सर। की विजिट, अब ओके चाइना, सर। ब्रिक्स जी आगे। देवनाथ जी का आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी सर, लास्ट कमेंट। इस टैरिफ से जो कि ट्रंप ने ना सिर्फ भारत पर बल्कि दुनिया के काफी देशों पर लगाया है, अमेरिका की ही दुनिया के मार्केट में साख कम हुई है। जी ये जो पॉलिटिकल साख कम हुई है, इससे भी ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो अमेरिका के हैं काफी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। जी जी अमित जी आप क्या कहेंगे सर? देखिए मैम, अभी क्या है, जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो लगभग 35% पूरे ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है। और जिस तरीके से टैरिफ के बाद जो ब्रिक्स कंट्रीज एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, तो ये छोटा पार्ट, ये कोई छोटा डेटा नहीं है। आप जी समझिए 35% वो टोटल ग्लोबल इकोनॉमी का आप 35% आप होल्ड करते हैं, और उसने केवल और केवल इंडिया पे ही नहीं लगाया है, बाकी भी कंट्रीज पे लगाया है। तो मुझे लगता है कि इस सब का जो है इम्पैक्ट जो है वो यूएस पे बहुत ज्यादा पड़ेगा, जी इंडिया पर और जो दूसरे कंट्री पे उससे ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को इस टैरिफ से होने वाला है, जो वो चाह रहे थे कि बाकी देशों को ब्लैकमेल करके उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए। तो भारत ने अपने रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए हैं। अब देखना होगा भारत किस तरह से इन नीतियों पर आगे काम करता है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।